बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंट्स और आप देख रहे हैं STTV। चीज़ों के ऊपर रैपर्स और उनके कवर्स और पैकेट्स और दूसरी चीज़ें, ये जो वन टाइम यूज़ की नई डिस्पोजेबल शुरू हुई है एक कल्चर ग्लोबली, ज़ाहिर कंज्यूमरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसकी लगता तो बड़ा हैंडी है ये, इट्स वेरी सफल एज़ वेल एंड इट्स प्रॉफिटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरर एज़ वेल। लेकिन जब ये एक दफ़ा यूज़ होने के बाद डस्टबिन में जाके कचरा बन जाता है तो देन इट इन्फ्लिक्ट्स अ टेरेबल कॉस्ट ऑन एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग। हम देखते हैं कि वेस्ट कलेक्ट करके उसको आग लगा दी जाती है। पहले भी इस्लामाबाद से बाहर थी वो, आप जाएं GT रोड की तरफ तो परमानेंटली आग जल रही होती थी ओपन हवा में, और ऊपर परिंदे वगैरह भी, और वो करके अभी भी आप देखें कि ओपन बर्न करने की घरों में जो कचरा है उसको, और इवन हाउस वाइफ्स ओपन बर्निंग करती हैं। या सर्दियों में सुबह सुबह अगर आप किसी बाज़ार, जो छोटे कंट्री साइड पे बाज़ार हैं उनमें से निकलें तो दुकानदार आम तौर पे जो मिल्क पैक के कार्टन्स हैं, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, उनको प्लास्टिक को ओपन में आग लगा रहे होते हैं फॉर वार्मथ एंड अदर रीज़न, विच इज़ वेरी हार्मफुल। कार्बन फुटप्रिंट भी इससे बढ़ता है, एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, जो गैसेस का ऑक्सीजन नाइट्रोजन तवाज़न है वो भी उससे ख़राब होता है, और ये सस्टेनेबल भी नहीं है इसको करने के लिए। तो इसको देखते हुए 2-3 स्केल के ऊपर एफ़र्ट शुरू हुआ है। एक तो इसकी अवेयरनेस, और दूसरा उस अवेयरनेस को अमली जामा पहनाने के लिए मेकनिज़म के ऊपर भी डेवलप की है कि शुरू में क्या किया जाए, और फिर इसकी ट्रेनिंग भी कि जब मेकनिज़म डेवलप हो गया तो उसको करके सिखाना पड़ेगा ताकि हाउस वाइफ सेपरेटली डाले जो लिक्विड है और सॉलिड है एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये किस तरह हो सकता है, ओपन वेस्ट बर्निंग के नुकसानात क्या हैं, और इनिशियली इससे किस तरह बचा जा सकता है, और आगे क्या वे फॉरवर्ड है, इसको हमने इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज 2 मेहमानों को अपने साथ दावत दी है। हमारे साथ पहली मेहमान हैं डॉक्टर आबदा शरीफ, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साथ ही एक हायर एजुकेशन प्रोग्राम का एक प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम भी इस्लामाबाद की ईस्टर्न एक पेरी अर्बन एरिया में, जिसे हम बारको के नाम से जानते हैं, वो रन कर रही हैं। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। उनके साथ हैं, उनके लेफ़्ट में हैं सईदा शाजिया दिल, आप प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं NIH में, और क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो NIH का उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हेल्थ के लिहाज से। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। मैं स्टार्ट करूँगा आपसे। अब ये बताइए कि क्या प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के तहत आपकी टास्क हैं, एरिया को आप किस तरह वो करेंगे, मतलब कि ताकि लोगों को पता लग सके कि किस तरह और क्या क्या हैज़र्ड है, और ये प्रॉब्लम असल में है कि हाउ वुड यू डिफाइन इट? बेसिकली बीइंग पार्ट ऑफ NIH हम लोग हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट को डील करते हैं। ठीक है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर, उस वेस्ट से हमारे लोग जो हमारे वहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट, और फिर जो हमारा कंज्यूमर है, मतलब जो आपका NIH के बाहर जो आपका पेशेंट आता है, वो सब उससे खराब नहीं हो, वो उसको जो है ठीक तरीके से अपने आप को बचा के जाएं, वो वेस्ट उनके लिए हैजर्डस इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। And basically, NIH is a focal point of international health regulations. International health regulation is initiative of WHO, and the basic principle of that international health regulation is that each and every country should maintain a minimum level of health standard at the country level, so that one test which has given a result of, let's say, any tuberculosis, it has given some result. This test of the sample, it can be tested in Pakistan, it can provide us with the same result, and if that sample can be tested in any other country, it can give us the same result. So you need to bring everything to the basic standard, right? NIH And where, as compared now coming to the waste, that open burning is today's issue. Open burning basically cause several health problems. issues. These issues are like, in general, the common issues that we come across are the coughing, wheezing, shortness of breath, then the allergies, different type of allergies. And apart from that, what basically the open burning causes, that it contributes to the formation of particulate matter,
These are called PM, basically. We call them PM10 and PM2.5. These are those microparticle matters which is basically produced by open burning, and they are less than 10 millimeter or 2.5 millimeter of size. So you cannot see them with the open eyes. And these particles, what they do is they accumulate in your respiratory system, so that they damage your lungs permanently. Apart from that, the open burning, it produces sulfur oxide, it produces carbon monoxide, it produces nitrogen oxide. So the carbon monoxide, it causes nausea, dizziness. Sometimes in severe cases, it can cause unconsciousness, and it can cause even death to some level. And whereas nitrogen oxide, it is concerned, it is, as we all are talking about smoke, this is the common issue. And nitrogen oxide is basically one of the contributors of that smoke. And apart from that, it basically dysfunction your lung as well. The other is that it also causes the autoimmune diseases, the toxic chemicals like dioxin, furans, and these are carcinogens, and they can cause different types of cancers as well. राइट, बिल्कुल ठीक हो गया. तो डॉक्टर आपदा, ये तो इसके एंड के नुकसानात हैं. अब आप हमें ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम है आप कर रही हैं, किस तरह इससे बचे. ये तो हो गया, हमने देखा नुकसानात ये किस तरह होते हैं, इससे बचा किस तरह जा सकता है. क्योंकि प्रीएम्प्ट करना जो है, इसको मिटिगेट करना, मेरे ख्याल में शायद वो ज़्यादा वर्केबल है. जी, ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट है विद फंडिंग फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम इसको कर रहे हैं बहराको के इलाका में. तो इस प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम सबसे पहले लोगों के नॉलेज को, उनके एटीट्यूड को, उनकी प्रैक्टिस को इन्वेस्टिगेट करें कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज उनके पास है, वो करना भी चाहते हैं या नहीं, और करंटली उनकी प्रैक्टिस क्या हैं. उसमें जाके जब हमारी फाइंडिंग्स जो हमारी ये बताती हैं वो ये है कि 38% जो हमारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि इट इज़ नॉट इलीगल टू बर्न द वेस्ट, और 52% जो हैं वो ये समझते हैं कि वेस्ट जो है वो हैज़ार्डियस भी नहीं है. जैसे अभी हमें मेरे कलीग ने बताया कि ये पर्टिकुलरली ये ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस है. तो जब आपकी पॉपुलेशन दो के इन अ स्मॉल एरिया वी आर वर्किंग, हमारे 11,000 हाउस होल्ड हैं जहाँ पे ये हमने सर्वे किया, उसमें भी अगर 52% ये समझते हैं कि वेस्ट हैज़ार्डियस नहीं है, और 53% ये समझते हैं कि ड्राई और वेट वेस्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता, और 47% ये समझते हैं कि कूड़े को जब आप आग लगा दें तो इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे. ये एक बड़ी स्मार्ट टेक्निक है कि आप कूड़े को आग लगाएं और सबकी जान छूट गई. तो मैं ये समझती हूँ कि हमने ये गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं. गैप्स आर देयर इन द नॉलेज, गैप्स आर देयर इन देयर एटीट्यूड. हमें उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम उनकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम इन प्रैक्टिस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे. आपसे लोग जो एक एंड होगा वो तो यही है कि हम बिल्कुल इस इलाका में ओपन बर्निंग हो ही ना, जैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ना. मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है या CDA हैं, दे आर वर्किंग ओवर इट, और देयर आर लेजिस्लेशन, लेकिन ये बेस्ट इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाई. सो हमने करना क्या है, हमने इस प्रोजेक्ट में ये स्ट्रैटेजी पे देखी कि हमने अपनी टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया. सबसे पहले तो उनके नॉलेज और प्रैक्टिस को देखा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस देयर आर. फिर हमने उन लोगों को या उस पॉपुलेशन को टारगेट किया कि जो इस वेस्ट के अंदर आ रहे हैं. तो टेक्निकली जो अवेयरनेस हमें देनी है, सबसे पहली तो ये है कि आप इसको इफ़ेक्टिवली और इंटीग्रेटेड वे में अगर मैनेज करना है तो ख़वातीन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि घर में वो वेस्ट को सेग्रीगेट करें, वेट और ड्राई वेस्ट अलग अलग हो जाए. उसके बाद जो वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी भी यूनियन काउंसिल पे वो प्राइवेटली हायर किए गए हैं, CDA है या अदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, वो अपने वर्कर्स की भी ये ट्रेनिंग करें कि किस तरह से उन्होंने वेस्ट को सेग्रीगेट रखना है, और देन उस वेस्ट को आप फर्दर यूटिलाइज़ करें. हमारे यहाँ 3 आवर्स की या 5 आवर्स की स्कीम्स हैं, उनके थ्रू लेके जाएं. वेस्ट को बर्न करने में जो हमें एक बड़ा रोल नज़र आता है, दैट इज़ द रोल ऑफ द मेल फ्रॉम द कम्युनिटी. ख़वातीन घरों में कूड़े को आग लगाती हैं, लेकिन बहुत फ्यू है. ये चंद केसेस हमें नज़र आते हैं कि अगर आपका बैकयार्ड है, छत है, तो आप कूड़ा लगा देंगे. अदरवाइज़ जो ज़्यादातर बर्निंग के इश्यूज़ हमें नज़र आते हैं वो ओपन डंपिंग साइट्स पे हमें नज़र आते हैं. कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, महल्ले के कुछ लोग हैं, जब देखा कि ढेर बहुत ज़्यादा हो गया तो खुद ही उसको आग लगा दी. वो सारी रात सुलगता रहे या वो सारा दिन चलता रहे, तो वो जितने हैज़ार्डियस केमिकल्स उसमें से निकलते हैं
अनदर जो प्रॉब्लमेटिक पॉपुलेशन हमें नज़र आती है, दे आर द शॉपकीपर्स. वो पे नहीं करते हैं वेस्ट कलेक्टर्स को. शाम को जब क्लोजिंग आवर्स होते हैं, जाते हुए उन्होंने अपने कूड़े को आग लगानी और उसके बाद वो चले गए. तो यहाँ पे जाके हमें उन लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है ख़वातीन को घर में कि आप किस तरह वेस्ट को अलग करें. इसके अलावा कैंप्स लगने चाहिए, अवेयरनेस ये कैंप्स जो होने ओपन चाहिए. दुकानदारों की बात है ये बनने में, इसमें इकोनॉमिक इंसेंटिव भी तो उनका है ना कि जान छोड़ कोड़ा पे करने का. तो उसका क्या आप किस तरह, हाउ यू आर ट्रेनिंग देम या कन्विंसिंग देम? एक्चुअली जिस एरिया में हम काम करें, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड एट द हाउस होल्ड लेवल. लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा अर्बन स्लम है जहाँ पे घर और बाज़ार ऑलमोस्ट एक ही गली के अंदर वाक़ है. दुकानें भी हैं, नीचे दुकानें, ऊपर घर वाले हैं. तो हम जहाँ घर वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें हमने फिर दुकानदार हज़रात को भी, ज़ाहिर है वो इस इलाके के लोग हैं, तो जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने बनाए थे उसमें फ़ीमेल के लिए अलग से, मेल को अलग और यूथ को हमने अलग ट्रेनिंग दी थी. तो ओपन बर्निंग में जो हमें शॉपकीपर्स का रवैया नज़र आता है, वो उस वेस्ट को आग लगाते हैं जो उनके काम का नहीं होता. अदरवाइज़ जो रैपर्स हैं या जितना भी उसमें से कॉटन निकल रही है, वो बाकी जो उनके काम का नहीं है, जैसे बैग्स वगैरह हैं, ये फटे में कुछ उस तरह का करते हैं. इसी तरह जैसे कुछ वुड वर्कर्स हैं, वहाँ पे उनके पास बहुत सारा एंड पे वेस्ट होता है, तो जाते हुए वो थोड़ी सी उसको आग लगा जाएँ क्योंकि वो उनके काम का नहीं. तो वो आग तो सिर्फ उस चीज़ को लगाते हैं जो उनको एक इंसेंटिव, लेकिन वही तो इकोनॉमिक प्लास्टिक इंसेंटिव है. ना दे. एंड दैट इज़ मेजरली प्लास्टिक, दैट इज़ मेजरली ये जो प्लास्टिक. पैम्पर्स वगैरह हैं और ये इनका भी कुछ आप लोगों को कोई सेंसिटाइज कर रहे हैं? जी, जब ख़वातीन को हमने ट्रेनिंग दी है, जो हमारा ये सर्वे है, ये हमें बता रहा है कि 48% किचन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट, बायो वेस्ट आ रहा है, और जो 16% है, उसके बाद जो एक बड़ा रेशियो हमारे पास आता है, वो प्लास्टिक का नहीं है. प्लास्टिक काउंट्स अराउंड 12%, 10% हमारे पास पेपर है और ग्लास बहुत कम है, लेस देन 5% है. जो किचन के बाद हमारे पास एक बड़ा वेस्ट आ रहा है, दैट इज़ पैम्पर्स और सैनिटरी पैड्स जो हैं. ख़वातीन को जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उनको रिफ्यूज़ल की तरफ हम सबसे पहले लेके जाते हैं कि आप रिफ्यूज़ करना सीखें. अब इसके अंदर कम्फ़र्ट है, ज़ाहिर है बच्चे की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सर्दियों में आप यूज़ कर रहे हैं या वर्किंग फ़ीमेल है, उनकी मजबूरी है कि वो यूज़ कर रही हैं, लेकिन स्टिल हम ख़वातीन को इस तरफ लेके आते हैं कि आप वॉशेबल पैंटीज़ की तरफ आएँ. बजाय इसके कि आप पैम्पर्स को प्रोड्यूस करें, इट टेक्स सो मैनी 100 ईयर्स कि वो डिग्रेडेबल नहीं हो सकता. इसी तरह सैनिटरी पैड्स हैं, उसमें भी हम यंग गर्ल्स जो हैं ख़ास तौर पर उनको ट्रेन करते हैं कि आप इसको किस तरह से आप इसके यूज़ को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. और इसको मैनेज करना इफ़ेक्टिवली, दैट इज़ अनदर इश्यू. अभी हमने इंडिया में ये देखा है कि लो कॉस्ट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैड्स आना शुरू हो गए हैं, और इसी तरह पैम्पर्स के अंदर सीड वो रख के और उसको बाद में जब आप डिस्कार्ड करते हैं तो वो अपने बेसिक न्यूट्रिएंट्स उसी में से लेके तो वो ट्री ग्रो कर जाता है, पौधे बन जाते हैं. इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पे लेने की नहीं, ज़रूरत है, लेकिन प्लास्टिक तो पर्टिकुलरली फिर भी फ्रॉम पैम्पर में गवर्नमेंट. होगा ना. हाँ, लेकिन उसके लिए ये है ना कि आप जो प्लास्टिक को जिस मटेरियल से फैब्रिकेट किया जाता है, फिर आप उसके ऊपर फ़ोकस्ड हैं. तो इसमें ये सिर्फ पूरी होल गवर्नमेंट चेन है. जी, दिस इज़ अ चेन. और इसके अंदर जो लेजिस्लेशन है एट पर्टिकुलरली एट गवर्नमेंट लेवल, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है, दे शुड प्ले देयर रोल कि जब आप किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल फर्म को जब आप सर्टिफिकेट देते हैं, जब आप उसे एनओसी देते हैं, तो एटलीस्ट देखा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग, और उसका आउटकम क्या है. बिल्कुल ठीक. आखिर पूछते हैं, ये बताइए कि हेल्थ इज़ अ वेरी सीरियस इशू. तो कोई मैस कैंपेन ऐसा भी है कि आप लोगों को सेंसिटाइज, ताकि लोग डरें इससे? तो कोई आर यू डूइंग दैट, या कोई फिजिबल है, किए जा सकते? या ज़रूर जा सकता है, बिकॉज़ हम लोग बेसिकली कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट हैं. जैसे कोविड के अंदर हमने मुख्तलिफ, आपको होगा कि हमने प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किया था एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, और वहाँ से हम लोगों के घरों में जाके सारी इंटरेक्शन रही हमारी. वहाँ पर हमारे लोकल लेवल के ऊपर, फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट और इस तरह से प्रोविंशियल लेवल तक इंटरेक्शन की. जो वेस्ट के हवाले से है कि हमने इसमें ये किया है कि जो मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं हमारे, उनको हम ट्रेन करते हैं. और यही चीज़ अभी मैं डिस्कस भी कर रही थी कि वी कैन प्ले रोल, कि वी कैन ट्रेन द वेस्ट हैंडलर्स, वी कैन ट्रेन द कम्युनिटी वर्कर्स, एंड वी कैन ट्रेन द students, Yes. so that they can play a better role. Secondly, we can contribute by developing such project
where we can select area and we can see that open burning normally takes place in that area. So we can check the health impact of the person who are living in that personnel who are living in that area, and then we can come up with the evidence-based data that yes, this is the problem, and we can go for the mitigation and the areas that we can come up with. Thirdly, we can also, as we are working with Ministry of Climate Change as well, and they have made the legislations, they have made the rules as well. But the problem is, as they have completely banned the open burning in Islamabad, but the problem is that there is lack of implementation. We have the laws, but there is no implementation. قانون موجود ہے. Because ones who are more influential, they can get to you, they can come to you, and you نہیں can, لیکن یہ چھوٹے جو دکاندار وغیرہ ہیں وہ تو ان کو سینسٹائز. بہرحال یہ لمبا ایک مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کے یا ایک ادارے کے یا ایک طبقے کے ایفرٹ سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے. یہ طبقہ در طبقہ ہے. اٹس اے ہول چین. پوری ڈیمانڈ چین اور پوری سپلائی چین دونوں کو جب تک سینسٹائز نہیں کیا جائے گا اور وہ بھی افیکٹو لیول پہ اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. ظاہر ہے اور کمیونٹی بیس اس کے ہونے چاہیے اور ٹریننگ بڑی انٹیگریٹڈ اپروچ جب تک نہیں ہوگی انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں ہوگی اس کو قابو نہیں. لیکن آئی ہوپ کہ لوگ اس کے ہیزرڈ کو سمجھیں گے اور اس کو کم کرنے میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.